अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें हमेशा की तरह। इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी स्ट्रॉबेरीज़ की चटनी की रेसिपी। जी हाँ, ये ज़बरदस्ती आज हमारे पास आई हैं बहुत मज़ेदार सी ज़्यादा सी स्ट्रॉबेरीज़ फ्रेश खेत दिए डायरेक्ट खेत से हमारे पास आई हैं, इसीलिए इतनी फ़्रेश और इतनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही हैं। तो बहुत मज़ेदार आजकल चूँकि स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, स्ट्रॉबेरीज़ की मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरीज़ की चटनी बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ आ जाएँ क्योंकि इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ऊपर से इसके आप ग्रीन से काटें, दरमियान से कट लगाएं और इसको आप फ्रीज़ कर लें। अगर आपके घर एकदम से ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ आप ले आते हैं, आप इसको फ्रीज़ कर लें, उसके बाद उसको निकालें, मिल्क शेक बनाएँ, उसकी चटनी बनाएँ, उसको आप जैम बनाएँ स्ट्रॉबेरीज़ का। तो इसके बहुत 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 बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सबसे मेन पहला काम है उसको धोने का। जी, सबसे पहले हम उसको अच्छे से पानी में डाल के इसको धो लेंगे। बहुत नाजुक फल है, हल्का हल्का सा भी इसको हो जाए तो ये ख़राब हो जाती है, तो इसको बहुत एहतियात से धोना होता है। और स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से धोने के बाद इसको अब हम काट लेंगे और ये देखें बेहतरीन इसको आपने ऊपर से काटना है। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन इसके ऊपर से पत्ते उतारने, पत्ते उतारने के बाद आपने इसको एज़ इट इज़ फ्रीज़ नहीं करना। कोशिश करें कि उसको 2 और 3 कट्स लगा के फिर उसको फ्रीज़ करें। इस तरह से आप जो भी चीज़ में डालेंगे, लाइक मिल्क शेक बनाएंगे तो वो इजीली जो स्ट्रॉबेरी है वो उसका मिक्स हो जाएगी दूध के अंदर, या अगर उसकी चटनी बनाते हैं तो वो मेल्ट अच्छे से हो जाएगी और अच्छे से उसका शेक बन जाएगा और आपको यूज़ करनी बाद में आसान होगी। बट अगर आप पूरी एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर देते हैं तो वो बाद में मिक्स करनी किसी भी चीज़ में मुश्किल होगी। तो ये आप स्ट्रॉबेरीज़ लें और उनको कट लगा के फ्रीज़ करनी है, ऐसे आपने फ्रीज़ नहीं करनी। तो ले जी, यहाँ पर कुछ जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो अब मैं बनाने लगी हूँ चटनी। तो चटनी हमने देख लें कि मैंने बड़ा मग लिया है, उसमें कट करके अपने स्ट्रॉबेरीज़ लें, वो डालें और डालने के बाद ये खट्टी मीठी सी चटनी बनेगी, बहुत मज़ेदार, बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर आता है इसका और बहुत मज़े की लगती है। पकौड़ों के साथ खाएँ। अगर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप डिफरेंट चटनियाँ बना के फ्रीज़ करें ताकि आप उसमें दही भल्लों में यूज़ कर सकें और मुख्तलिफ़ पकौड़ों के साथ, डिफरेंट स्नैक्स के साथ चटनी इसका बहुत मज़ा आता है खाने में। और लें जी, यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरीज़ डाल देनी है। स्ट्रॉबेरीज़ डालने के बाद इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट डिफरेंट होगा। और यहाँ पर हम पहले पानी डालेंगे। ठीक है, स्ट्रॉबेरीज़ जैम की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप स्ट्रॉबेरीज़ जैम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बना था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ, इसमें पानी डालने के बाद हाफ़ और पानी डाला है और उसमें मैंने हाफ़ मग जो है ना, इसमें मैंने चीनी का डाला है। चीनी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन मामूली सी चीनी डालेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे पिसी लाल मिर्च। ठीक है, दरा जो मिर्च होती है, ठीक है, ये वाली, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चटनी, किसी भी चटनी के अंदर। साथ में हम डालेंगे ब्लैक पेपर, किसी काली मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च डालें। काली मिर्च डालने के साथ ही इसके अंदर इसको हम रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। और ये तमाम चीज़ें हैं, अगर आप इमली आलू बुखारे की चटनी बना रहे हैं उसके अंदर भी आप ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, साथ ही हमने चंद पुदीने के पत्ते हैं, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा स्ट्रॉबेरी की चटनी में। तो अगर आप ये चटनी बना के रख देते हैं तो आपको केचप बिल्कुल भी इस चटनी के सामने केचप बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो इसको आपने अच्छे से उबालना है। अच्छे से जब उबल जाए, जो स्ट्रॉबेरी है वो नरम हो जाए, तो फिर आप इसको अच्छे से किसी चीज़ से मैश कर लें। और अगर आपने बिल्कुल इसको चटनी की शेप में देना है ज़्यादा से, तो इसको आप ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लें, ये भी बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है खाने का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी किस तरह से कंसिस्टेंसी चाहते हैं। तो साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे सिरका जो है वो हम अगर किसी चीज़ में डालते हैं, लेमन या सिरका, उससे हमारी जो चीज़ है वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। साथ ही ये चिली सॉस है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि चिली सॉस, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाज़ार से लाते हैं, उनमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। तो जब हम ये अपने घर में कोई चीज़ बना रहे होते हैं और हम बाज़ार की कोई चीज़ डाल देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हम जो घर में चीज़ बनाते हैं वो भी ज़्यादा देर तक सही रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो इसीलिए आप बाज़ार की भी चीज़ ऐड कर दें ताकि उसकी जो टाइमिंग है वो ज़्यादा देर तक सही रहे, ख़राब ना हो। तो ये ज़बरदस्ती हमारी स्ट्रॉबेरी की चटनी रेडी है। इसको आप गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। इसको आप भल्लों में डालें, इसको आप पकौड़ों के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी।
तो ये जी हमारे पकोड़े और ये हमारी चटनी रेडी है। साथ ही लास्ट उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर अभी आपने फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को देखा है, वीडियो देखी है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी मज़ीद रेसिपीज़ आपको मिल सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी है जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना वैल्यूएबल फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।